हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस रेनू। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था द प्रिंसेस सेप्टेम्बर पार्ट 1। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये जो स्टोरी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की है, जिसकी 8 बहनें और भी हैं, और इन सारी बहनों को अपने फादर के बर्थडे पर एक एक पैरेट गिफ्ट में मिलता है विद इन ए गोल्डन केज, एक गोल्डन केज के अंदर। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर कुछ समय के बाद देखती है कि उसका जो पैरेट है वो मर चुका है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और काफ़ी रोने लगती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वहाँ पे उसे एक लिटिल बर्ड दिखाई देता है, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स सुनाता था। अब उसके साथ रहते रहते प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरेट के बारे में भूल जाती है और वो अपने इस लिटिल बर्ड के साथ बहुत खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी जो बाकी बहनें हैं उन सबको इस बात की जेलसी फील होने लगती है, और वो ये सोचते हैं कि हमारे पैरेट तो सिर्फ एक बात बोलते हैं, लेकिन सेप्टेम्बर का पैरेट, जो सेप्टेम्बर का बर्ड है, वो बहुत ही सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है उसकी, और काफ़ी सारे गाने वो सुनाता है। तो इस बात से उन सबको जेलसी हो जाती है। तभी एक बार सेप्टेम्बर का जो बर्ड है वो कहीं पर चला जाता है, ठीक है, और सारी बहनें प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ये कहती हैं कि हो सकता है कि वो वापस ना आए, ठीक है। ये था हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक हमने अपनी स्टोरी पढ़ी थी। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। First we will discuss about the main points. Princess September loves the bird far too much to take chances and act upon her sister's advice. ठीक है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और काफ़ी दिन हो गए वो ये सोचती है कि अब तक वो वापस नहीं आया। तो धीरे धीरे वो अपनी सिस्टर्स की एडवाइस पर भी काम करने लगी, ठीक है। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। अब जो वो बर्ड है वो पिंजरे में रहना नहीं चाहता, ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहता। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये डिसाइड करती है कि वो अपनी हैप्पीनेस को अपने बर्ड की हैप्पीनेस से ऊपर नहीं रखेगी, बल्कि अपने बर्ड की हैप्पीनेस, उस पक्षी की हैप्पीनेस उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। नाउ कम टू द स्टोरी। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब काफ़ी समय हो गया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अपने लिटिल बर्ड की वेट करते हुए, और वो सोचती है कि उसको गए हुए बहुत सारा टाइम हो गया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, ठीक है, वो अपने मन में सोच रही है कि हो सकता है कि उस बर्ड को कुछ हो गया हो। वट विद हॉक्स विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। वो कहती है कि हो सकता है कि किसी हॉक ने उसको खा लिया हो, ठीक है, हॉक यानी बाज। एंड विद द स्नेयर्स, स्नेयर्स होते हैं जो पक्षियों और पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। वो अपने मन में सोच रही है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो, किसी ट्रबल में आ गया हो, ठीक है। दैट वुड बी ड्रीडफुल शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। अब वो अपने मन में बहुत, उसके मन में भयानक ख्याल आने लगते हैं। ड्रीडफुल यानी भयानक। तो अपने मन में वो सोचती है, अपने मन में विश करती है, भगवान से ये प्रे करती है कि वो सेफली यहाँ पर वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हियर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। अब अचानक से सेप्टेम्बर को पीछे से ट्वीट ट्वीट की साउंड सुनाई देती है, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कानों के पीछे से। और वो क्या देखती है? शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर।
जब वो मुड़ के देखती है तो उसकी शोल्डर पर वही लिटिल बर्ड बैठा होता है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. अब वो he had come in so quietly, वो इतना धीरे धीरे आया, ठीक है, and alighted यानी came down, वो इतनी धीरे धीरे नीचे आया कि उसे बिल्कुल भी उसके आने का एहसास नहीं हुआ और ना ही वो उसे सुन पाई। I wondered what on earth had became you, said the princess. अब वो कहती है कि मैं इस बात से बहुत अचंभा करती हूँ, वंडर करती हूँ कि या फिर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इस अर्थ पर किसने बनाया। I thought you would wonder that. और वो कहती है कि मैं जो सोचती हूँ तुम भी इसी बात को सोचती हो, said the little bird. The fact is, I very nearly did not come back tonight at all. अब वो कहता है कि इस बात का फैक्ट ये है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, ठीक है, और कल रात से मैं वापस नहीं आया। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. और कल मैं शाम को वापस नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने एक पार्टी दी थी और वो सब चाहते थे कि मैं उस पार्टी में रहूं। बट आई थॉट यू वुड बी एंशियस। और वो सोचता है कि मैंने ये सोचा कि तुम परेशान हो जाओगी, ठीक है। बट आई थॉट यू वुड बी एंशियस, तुम बहुत परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अब वो कह रहा है कि ये जो सर्कमस्टांसेस थे, सर्कमस्टांसेस यानी जो कंडीशन है, ठीक है, और ये सारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी जो कि लिटिल बर्ड बना रहा था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सेप्टेम्बर जो है वो अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचती है, एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब वो उसकी इन सारी बातों को सुनकर बहुत घबरा जाती है और अपने दिल पर हाथ रख के सोचती है कि अब मैं और रिस्क नहीं लूँगी। शी पुट हर हैंड एंड टुक, वो अपना हाथ उठाती है और उस बर्ड को कहाँ पे पकड़कर क्या करती है, होल्ड ऑफ द बर्ड, वो अपने हाथ उठाकर उस बर्ड को पकड़ती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज। और बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड है, मतलब जो बर्ड है वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। सस्पेक्ट करना यानी अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। उसके मन में ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या करने वाली है। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है जब वो उसको उठाकर केज के अंदर डालती है। पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम, वो उसको तेज़ी से उसके अंदर फेंकती है और जल्दी से उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। That for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" अब देखो, जैसे ही वो उसका दरवाज़ा बंद कर देती है तो वो कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन तभी कुछ मोमेंट के बाद, अ मोमेंट और टू, ही हॉप्ड अप, वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है और पर्च के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक हो रहा है। देयर्स नो जोक सेड सेप्टेम्बर, बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट। अब वो कह रही है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर रात को घूमती है। प्रॉलिंग यानी
प्रॉलिंग का मतलब होता है मूविंग अबाउट क्वाइटली, धीरे धीरे यहाँ पर बिल्लियाँ रात को घूमती है। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और वो कहती है कि मैं ये मानती हूँ या मैं ये सोचती हूँ, थिंक यानी सोचना, मुझे लगता है कि तुम इस केज में ज़्यादा सेफर हो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, तो लिटिल बर्ड बोलता है अच्छा ये बात है तो फिर डोंट माइंड, मैं इस बात को माइंड नहीं करता। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, अब वो कहता है कि सुबह के टाइम तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, ठीक है। अब वो क्या करता है, ही एट ए वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, वो सपर लेकर के और फिर से गाना गाने लगता है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाता गाता वो बीच में रुक जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। अब वो कह रहा है आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन मुझे वही वाली फीलिंग नहीं आ रही जैसे मैं आज रात को गा रहा था। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड, तो सितंबर उससे कहती है कि जाओ तुम जाकर सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, ठीक है। अब वो धीरे से अपना सिर रखता है अपने विंग्स के नीचे, ठीक है, अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट, और 1 मिनट के अंदर वो सो जाता है। सितंबर went to sleep too, अब सितंबर भी सो जाती है। बट when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, ठीक है, तो प्रिंसेस सितंबर क्या देखती है कि लिटिल बर्ड उसे जगा रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से, जितनी तेज़ वो बोल सकता है उतनी तेज़ वॉइस में वो उसे जगा रहा है। वेक अप ही सेड, अब वो क्या कह रहा है, उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ हिज दिस केज, कह रहा है कि इस केज का दरवाज़ा खोलो एंड लेट मी आउट, और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं बहुत अच्छी उड़ान भरने के लिए जाना चाहता हूँ ग्राउंड के ऊपर। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर, अब सितंबर उससे क्या कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छे हो जहाँ पर तुम हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, अब वो बार बार यही कह रहा है लेट मी आउट, बार बार क्या चिल्ला रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और वो क्या देख रहा है, क्या ट्राई कर रहा है कि वो उस केज के बार्स को तोड़कर बाहर निकल आए। बट ऑफ कोर्स कुड नॉट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रयास था उसका बाहर निकलने का वो विफल रह जाता है और वो उसके केजेस को नहीं तोड़ पाता। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, अब वो उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम, अब वो ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीटना शुरू करता है लेकिन वो दरवाज़ा भी नहीं खुलता। तभी वहाँ पर वो 8 princesses आती हैं और उसे इस हालत में देखती हैं। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, अब वो सारी आकर प्रिंसेस सितंबर को कहती हैं कि वो बहुत ही उसने बुद्धिमानी का काम करा जो उसने उनकी एडवाइस मान ली। They said he would soon get used to the cage
and in a few days would quite forget he had ever been free. वो सारी उससे कहती हैं कि he would soon get used to the cage, जल्दी ही उसे इस केज में रहने की आदत हो जाएगी. And in a few days would quite forget he had ever been free. और ये थोड़े ही टाइम के बाद सब कुछ भूल जाएगा कि कभी ये फ्री था. ठीक है, कभी ये आज़ाद था, इस बात को ये पक्षी भूल जाएगा. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again. जब तक वहाँ वो सारी प्रिंसेसेस थी, तब तक लिटिल बर्ड ने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा. लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेसेस वहाँ से चली गई, अगेन ही बिगेन टू क्राई, और वो दोबारा रोने लग गया. लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. ठीक है. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर उससे कह रही है कि ऐसे बच्चों की तरह मत करो, सिली बिहेव मत करो. आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू. मैंने तुम्हें इस पिंजरे के अंदर इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. कह रही है कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या कुछ अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ये बात मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर. अब वो कहती है कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा गाना सुनाओ, एक सॉन्ग सुनाओ, और मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूंगी? शुगर. ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें अ पीस ऑफ शुगर दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग ए नोट. ठीक है, अब देखो, तभी लिटिल बर्ड जो है वो केज के एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और वो बाहर खुले आकाश को देख रहा है. ठीक है, ब्लू स्काई को देख रहा है. एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने एक सिंगल नोट का भी गाना नहीं गाया, मतलब उसने कुछ भी सिंग नहीं किया. व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सेप्टेम्बर. अब सेप्टेम्बर उससे क्या कह रही है कि ये सब क्या है? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स. वो कहता है कि तुम गाना क्यों नहीं गाते, तुम अपना गाना गाओ और अपने ट्रबल्स को भूल जाओ, अपनी मुश्किलों को भूल जाओ. हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड. अब बर्ड उससे कह रहा है कि मैं गाना कैसे गाऊँ? आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स. अब वो कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं लेक को देखना चाहता हूँ, ग्रीन राइस ग्रोइंग, जो ग्रीन राइस उगते हैं फील्ड्स में, मैं उन सब को देखना चाहता हूँ. और बिना उन सब चीज़ों को देखे मैं गाना कैसे गाऊँ? आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड. अब वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ाना बाहर लेके चलूँगी. इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड अब उससे कहता है कि ये सेम थिंग थोड़ी है कि तुम मुझे पिंजरे में ही बाहर लेके जाओगी, मतलब हूँ तो मैं पिंजरे के अंदर बंद. लेकिन वो क्या करना चाहता है? वो पक्षी चाहता है कि वो खुले आकाश में यहाँ वहाँ उड़े. वो उसे अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है. नाउ the rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. अब वो कह रही है कि क्यों, जो राइस फील्ड्स हैं, जो लेक है, जो विलो ट्रीज़ हैं, वो तुम्हें केज के अंदर से अलग दिखाई देंगे. द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट ए थिंग. अब ना तो उस पक्षी ने कोई गाना गाया, ठीक है, ना तो उस पक्षी ने गाना गाया और ना ही उसने कुछ खाया. द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल anxious at this and asked her sister what they thought about
इट। अब लिटिल प्रिंसेस जो थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, बट इफ़ वी वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। अब वो कह रहे हैं, उन सब ने बोला कि ये सिर्फ कुछ दिनों के कुछ दिनों का ड्रामा है ये सब, ठीक है। वो सारी कहती हैं कि इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने दो, लेकिन बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। इस बात पर प्रिंसेस सितंबर कहती है कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। तो वो सारी उसकी जो सिस्टर्स हैं वो उससे कहती हैं कि ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। अब वो उससे कह रही है कि अरे उस पक्षी को तो पता है कि तुम सिर्फ उसके अच्छे के बारे में ही सोचोगी। इफ़ ही ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम। वो कहते हैं कि अगर वो मर जाएगा, उसने मरने की कोशिश की तो तुम उसे बचाओगी। इसी बात के लिए वो तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा है। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सितंबर को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये उसके लिए कितना सही है। बट दे वर 8 to 1 and an older than she, so she said nothing. अब प्रिंसेस सितंबर जो थी वो अकेली थी, लेकिन वहीं वो 8 की 8 सिस्टर्स उसकी एक हो गई थी। तो इसीलिए प्रिंसेस सितंबर उन सबसे छोटी थी और वो सारी एक हो गई थी, इसीलिए प्रिंसेस सितंबर उनके सामने कुछ भी कह नहीं पाई। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow. वो कहती है कि ठीक है, कल से उसे उस केज की आदत पड़ जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस। जैसे ही अगले दिन वो उठती है तो बहुत ही चीयरफुल वॉइस में कहती है गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको अपनी बात का कोई भी आंसर नहीं मिलता। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज। अब वो जल्दी से उस अपने बेड से जंप करती है और अपने केज की तरफ भागती है। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है जहाँ पे वो लिटिल बर्ड था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज। अब जो पक्षी है वो एक कोने में लेटा हुआ है अपनी आंखें बंद करके, ठीक है, और वो बिल्कुल गुमसुम पड़ा हुआ है और वो उसकी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और वो ये देखती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि वो मर चुका है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। अब वो जल्दी से उसका दरवाज़ा खोलती है पिंजरे का और उसे उस दरवाजे से बाहर निकालती है। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ। अब उसे कुछ रिलीफ महसूस होता है। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। लेकिन उसका जो छोटा सा दिल था वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं वो बर्ड मर तो नहीं गया। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। अब वो उससे कह रही है कि उठो उठो। शी बिगिन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके जो आंसू हैं, टीयर्स यानी आंसू, और वो आंसू उसके लिटिल बर्ड के ऊपर गिरते हैं। और जैसे ही उसके आंसू गिरते हैं ही ओपनड हिज आइज़। वो बेहोश हो गया था और जैसे ही उस पर उसके आंसू गिरते हैं तो वैसे ही वो अपनी आंखों को खोल लेता है। एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केजेस वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। और जैसे ही आंखें खोलता है वो क्या देखता है कि अब उसके चारों तरफ
केज की बड़ी बड़ी बार्स नहीं है, केज की जो दीवार है वो वहाँ से हट गई। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। अब वो क्या कहता है कि मैं तब तक गाना नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री नहीं होता। और दोबारा क्या बोलता है, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग, अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब। अब उस प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा अंदर से रिलीफ फील हो रहा है, ठीक है, और वो उसको बड़ा सा हग देती है। देन टेक योर फ्रीडम शी सैड, और वो उसको अपनी बाहों में लेकर कहती है कि ओके, तो तुम अपनी फ्रीडम ले लो। फ्रीडम यानी आज़ादी। शी सैड आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यही तुम्हारे मरने की वजह बनेगा। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने धीरे से अपनी विंडो को खोला और उस बर्ड को उस विंडो पे के सिरे पर बिठा दिया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सैड आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर। कहते कि आओ और जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ पर जाओ, अब मैं कभी भी तुम्हें उस केज में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। अब वो बर्ड क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स, और मैं इसलिए तुम्हारे लिए बहुत लवली सॉन्ग गाऊँगा। आई नो आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनाऊँगा और हमेशा तुम्हारे लिए वापस आऊँगा और तुम्हें कभी भी भूलूँगा नहीं। आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। अब वो अपने लिए बहुत खुश है, इधर उधर घूम रहा है। गुड ग्रेशियस मी। अब वो अपने लिए क्या कह रहा है, अपने लिए वो कुछ और क्या कह रहा है, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस मतलब कितना खुश हूँ मैं, कितना लकी हूँ मैं। हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम। और जैसे ही वो उड़ना शुरू करता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं कितना खुश हूँ, गुड ग्रेशियस मी। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। अब वो धीरे से वहाँ से अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स। लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस थी वो, उसकी आँखों में से जो आंसू थे वो बुरी तरह से फूट पड़े। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन। अब वो कह रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी हैप्पीनेस को हम अपनी हैप्पीनेस के ऊपर रखें। यानी प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड से इतना प्यार करती थी कि वो उसकी हैप्पीनेस के आगे अपनी हैप्पीनेस नहीं देख पा रही थी, ठीक है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली। और जैसे ही उसका बर्ड वहाँ से बहुत दूर चला गया तो उसे बहुत ही अकेला महसूस होने लगा। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. अब जैसे ही उसकी सिस्टर्स को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि लिटिल बर्ड अब वापस कभी भी नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन फिर भी वो वापस आया। एंड ही सैट ऑन सितंबर्स शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। लेकिन
तभी उन्होंने देखा कि ये बात सच नहीं निकली और वही पक्षी सितंबर के पास वापस लौटकर आ गया और उसकी शोल्डर पर बैठकर उसने काफ़ी सारी चीज़ें खाई और वहाँ पे सुंदर सुंदर सॉन्ग्स सुनाए। He had learned while he was flying up and down the fair places of the world. अब वो इधर उधर जहाँ पे गया था वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फेयर प्लेसेस, जितने भी वर्ल्ड में सुंदर सुंदर प्लेसेस हैं उनके बारे में सीख कर आया और उसने सितंबर को उन सब के बारे में बताया। सितंबर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room. सितंबर अपने कमरे की विंडो को दिन और रात हमेशा खुला रखती थी ताकि वो लिटिल बर्ड कभी भी उसके रूम में आ सके। Whenever he felt inclined, जब भी उसको अंदर आने का मन करे तो वो उसके कमरे में अंदर आ सके। And this was very good for her. So she grew extremely beautiful, inclined, and this was very good for her. And when she was old enough, she married the king of Cambodia. जब उसकी शादी लायक उम्र हो गई तो उसकी शादी एक राजा से हो गई जो कि कंबोडिया का राजा था। एंड वॉज कैरीड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव। और वो उसको सफ़ेद हाथी पर बिठाकर वहाँ ले गया जहाँ पर वो राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन। लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी वो कभी भी अपनी विंडो को खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, और इसलिए वो सारी बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई। एंड एज वेल एज डिसएग्रीबल। डिसएग्री मतलब किसी भी चीज़, डिसएग्री का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को एग्री नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। तो वो बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई थी, बदसूरत दिखाई देने लगी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर। और जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उनकी शादी किंग्स के काउंसलर के साथ कर दी गई विद ए पॉन्ड ऑफ टी एंड साइमनीज कैट। और उनको अपनी शादी में क्या मिला? पाउंड ऑफ टी एंड साइमीज कैट। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी द लिटिल प्रिंसेस। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।